बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है ये टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिसेस की जो कि यूज़ हो रही हैं एक्सरसाइज 1.2 में, यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टाइप्स को थॉरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? रो मैट्रिक्स का ये मतलब है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में जस्ट वन रो है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ, यहाँ 5 डाल देती हूँ, यहाँ 7 डाल देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ये देखें सिर्फ एक ही रो है, रो लेफ्ट टू राइट होती है, यहाँ पे सिर्फ वन रो है। तो एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के ऑपोजिट है जी कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज जितनी भी हों लेकिन कॉलम एक हो। तो इसको ले लेते हैं 1 3 और ये 5। ये देखें यहाँ पे ये अप टू डाउन जाते हैं हम लोग, ऐसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, जबकि यहाँ पे रोज को हमने नहीं देखना, वो जितनी भी हों। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वो होती है जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे रो 1, दिस इज रो 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस, यहाँ पे कॉलम अप टू डाउन देखें तो कॉलम 1 और ये दूसरा कॉलम कॉलम 2। तो 2 क्रॉस 2, सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की तादाद मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल 2 3 1 5 7 8। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इट हैज़ 1 एंड 2, 2 रोज, जबकि इसके जो कॉलम हैं वो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ इसको मैं मेंशन कर देती हूँ और यहाँ आर मैं मेंशन कर देती हूँ 1 एंड 2। तो इसके कॉलम और रोज आपस में इक्वल या एक जैसे नहीं हैं, देयरफॉर इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। तो इसके अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ले रही हूँ तो इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे और इसको यूजुअली डिनोट भी इस ओ से किया जाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल के नाम से ही जाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगनल पे कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल मैं डायगनल में कुछ एलिमेंट्स डाल देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और यहाँ पे लिख देती हूँ 3। तो इसको बाकी सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो पुट कर दें और सिर्फ डायगनली इसके एलिमेंट्स पड़े हों तो ये हमारे पास आ जाती है। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इसके ये डायगनल बनता है, ये क्रॉस में जो है ये इसका डायगनल बन रहा है। तो इसके डायगनल में एलिमेंट्स पड़े हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स की ही टाइप है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास डायगनल में जो एलिमेंट्स होंगे उनका सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 4 पुट करती हूँ तो सेंटर वाली रो में भी 4 होगा और थर्ड वाली रो में भी 4 होगा, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो पुट करने हैं। तो ये आपके पास देखें इसके डायगनल में सेम एलिमेंट है, ये 4 4 और 4 है, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मीन्स वन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के डायगनली वन पड़ा हुआ है और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके ज़ीरो हैं तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इसके डायगनल में ये वन पड़ा हुआ है और इसके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। इन तीनों में आपने डायगनल में देखा कि डिफरेंट डायगनल पे डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। स्केलर में हमारे पास डायगनल पे सेम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है और आइडेंटिटी में सिर्फ वन का होना ज़रूरी है। यहाँ डायगनल प्लेस पे सिर्फ वन होना चाहिए, इसके अलावा 2 3 4 कोई और डिजिट नहीं होगा। अगर होगा कोई एलिमेंट होगा तो वो आइडेंटिटी नहीं होगी बल्कि वो स्केलर हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड हेयर 4 5 6। तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, यानी हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये इसके ऊपर भी ट्रांसपोज छोटा सा टी डाल देंगे और इस मैट्रिक्स को दोबारा मैं लिखूंगी 1 4 2 5 3 एंड 6 और इसके ऊपर भी मैं छोटा सा यहाँ पे टी इसका डाल दूंगी, यानी इस मैट्रिक्स को जस्ट मैंने फिलहाल लिखा। अब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट इसकी रो थी इसको यहाँ से कन्वर्ट करके आप इसका कॉलम बना दें, यानी रोज को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3। देखिए यहाँ पे ये रो थी जबकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। दूसरी रो क्या है 4 5 6, ये आपके पास सेकेंड रो है और यहाँ हम लिखेंगे 4 5 एंड 6। ये देखिए हमने रोज को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, तो हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज। तो हम ऐसा करते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स ये हैं, हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू, इसकी ये मैट्रिक्स लिखूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 1 2 2 एंड 4। अब मैं इसका लिख लूँगी ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू, देखें आपके पास ये रो थी तो इसको मैंने रो से उठा के कॉलम बना देना है 1 और इधर 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये आपके पास वहाँ से रो थी और यहाँ पे आके ये कॉलम बन गया, 1 2 कॉलम बन गया पहला। और उसके बाद सेकेंड रो हमारे पास थी 2 एंड 4, तो वहाँ से मैंने उसको उठाया 2 एंड 4 यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो आपके पास ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स क्या थी 1 2, 1 फर्स्ट प्लेस पे था और उसके नीचे 2 था। देखें 1 फर्स्ट प्लेस पे है और उसके नीचे 2 है। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल, ये सेकेंड रो को भी हमने कॉलम बना दिया है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए ज़रा। ये आ जाएगा 1 2 पहले कॉलम और ये दूसरा कॉलम 2 एंड 4। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास यही वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स है। देखें 1 2 2 एंड 4, 1 2 2 एंड 4, लेकिन हमने तो इसका ट्रांसपोज लिया था। इट मीन्स के हमारे पास A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स A के बराबर। तो हम कहेंगे दिस A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है, अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, बुक से मैंने उठाई है, A इक्वल्स टू 0 एंड -3 इज फर्स्ट रो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रो, ताकि आपको पता हो कि ये रो जो है वो बाद में हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। तो ये देखें ये रोज थी और उसके बाद हमने लिखा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे ट्रांसपोज लिया, ये अगेन ट्रांसपोज लेके जस्ट इसको लिखा है। देन अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसकी जो रो थी ये वाली, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैं लिखूँगी 0 और ये -3 रो में था, ये नीचे आ जाएगा -3 और ये 3 एंड 0 को यहाँ 3 और यहाँ पे 0। अब ये ऐसा करते हैं, चूंकि फार्मूला हमारे पास ये है कि -A, तो हम नीचे वाली मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है अंदर वाली तमाम जितनी भी वो होती हैं रकमें होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो आपके पास 0 के साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 था तो इस 3 को +3 था तो नेगेटिव बाहर लिया है तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे -3 था तो चूंकि बाहर नेगेटिव खुद से कॉमन लिया तो ये +3 हो जाएगा। और 0 के साथ कुछ साइन भी नहीं लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं।
अब आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास वही वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये जो ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, ये वही आ चुकी है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो हम लिखेंगे A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू माइनस A। तो इट मीन्स दैट A is a skew symmetric matrix.